जब से तुहारे अखिया मन में समा गइल बा, निकली त कैसे निकली रास्ता रुझा गइल बा, जब से तुहारे अखिया। नमस्कार, राजकुमार सिंह। आज एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे मिलवाता हूं। आप हैं सिंगर विजय दुबे विमल। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, तो आप लोग देखते होंगे, इनके गाने सुनते होंगे, इनको लाइव देखते होंगे, इनको फंक्शन में देखते होंगे, प्रोग्राम में देखते हैं, दूरदर्शन आकाशवाणी में देखते हैं। तो आप हैं विजय दुबे विमल, जानते हैं इनके बारे में, संगीत यात्रा के बारे में। तो दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद भैया। हाँ, तो मैं सबसे पहले तो आपसे सुनना चाहूंगा, एक गीत से शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा सुरीला गीत। मैं चाहूंगा कि आप क्या बात, दो लाइन सुनाएं। जब से तुहार अखिया मन में समा गइल बा, जब से तुहार अखिया मन में समा गइल बा, जब से तुहार अखिया मन में समा गइल बा, निकली त कैसे निकली रास्ता रुझा गइल बा, जब से तुहार अखिया। जे जे निहार हमके उहे बढ़ावे गम के, जे जे निहार हमके उहे बढ़ावे गम के, बाया की जवन लागल इतन झमा गइल बा, जब से तुहार अखिया मन में समा गइल बा। क्या बात है दुबे जी, बहुत ही दिल को छूता हुआ गाना है और एक रोमांटिक सॉन्ग। क्या बात। तो देखिए, एक रोमांटिक सॉन्ग की बात आई है और मैं आप लोग से बता दूं, सुबह सुबह हम लोग देखिए चाय के यह जो हम लोग प्याली हाथ में है और चाय पीते हुए सुबह एक मिलन। और आप जानते हैं कि हमारे साथ जो वार्ता हो रही है, फिल्म जगत के अपने पूर्वांचल ही नहीं भारत के मशहूर एक्टर श्री राजकुमार सिंह जी हैं। और राजकुमार भैया ने बहुत फिल्मों में काम किया है, कोई ऐसा हीरो नहीं बचा भोजपुरी के जिनके साथ काम न किया। हिंदी फिल्मों में भी आपने काम किया है, तमाम डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी किए हैं आप। और हमारे साथ भी एल्बम में गोरखपुरा उससे पहले प्यार हो गई में आपने एक्टिंग किया। उसके बाद भी हम लोगों ने कई गीतों पर एक साथ सामंजस्य शब्दों का बनाए रहे, आपका अभिनय चलता रहा। तो एक मुलाकात सुबह सुबह चाय के साथ हो रही है, तो एक लाइन रोमांटिक की बात आती है, तो मैं यही कहता हूँ कि ओढ़नी बहरियर जवानी कांच नारियर, ओढ़नी बहरियर जवानी कांच नारियर, आरे गलिया लगेला जैसे सेव कश्मीर के, आ मुस्की मारे लूत लागे की ले लेबू करे जा हमर चीर के, मुस्की मारे लूत लागे की ले लेबू करे जा हमर चीर के। तो रोमांस रहे, दर्द भी रहे। बहुत अच्छा लगा आपको दुबे जी सुन के। तो चलिए आपके जीवन के बारे में पूछते हैं। तो ये किस उम्र से आपने ये गीत गाना शुरू किया था? भैया गीत गाने तो बचपन से ही, ये हमको लगता है विरासत में ही हमको मिला है। और संयोग से ये जन्म लेते ही हम लोगों के साथ मिल गई। अब मैं बचपन से ही गाता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी बड़े क्लासिकल के अच्छे गायक थे, और वही विरासत मैं सोचता हूँ कि लगता है भगवान ने हमें प्रदान कर दिया। तो मुझे जब संगीत मिला तो हमने कहा कि संगीत को खूब गाया जाए, और जब जब मौका मिला आदमी इसको प्रयास कर रहा है कि सजता रहे। जी, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में भी पूछना चाहता हूँ कि आप शादीशुदा हैं, बच्चे? जी, उनके बारे में जी जी हाँ, शादी मेरी एक पत्नी भी है और एक बेटा है, एक बेटी है। बहुत ही अच्छा सुखी परिवार। जी, और बच्चे भी बहुत अच्छे, पढ़ने में तो बहुत तेज हैं।
और साथ में सुर भी बहुत अच्छे लगाते हैं। अच्छा। सब दोनों। हाँ, वो तो विरासत में उनको जी। मिला है। तो हमने कहा कि इसको बरकरार रखना तुम लोग आपके सानिध्य में जी, वो भी जी। अच्छे गायक बने। बहुत हाँ, अच्छा लगेगा। भैया गायकी का मतलब ये है कि जीवन में जीने के लिए संगीत चाहिए। जी जी। और आप कोई भी नौकरी करें, पढ़ाई कितना हो कर लें, लेकिन बिना जीवन संगीत से जिसका अधूरा है, तो आप जानते हैं कि साहित्य संगीत विहीन पशु समान होता है व्यक्ति। तो संगीत चाहिए। संगीत की सुर ही एक ऐसी चीज है कि जो सारी कठिनाइयों को रोक सकती हैं, रोग को भगा सकती है। संगीत तो एक बहुत बड़ी पावर है। तो हर व्यक्ति को संगीत का सुर होना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि बहुत ऐसे जगह अपने भारत में ही हैं कि उनकी जो सांस भी निकलती है तो सुर में निकलती है, बातें भी सुर में निकलती हैं। तो मनुष्य को बेसुरा नहीं होना चाहिए, सुर में रहना ही चाहिए। अच्छा, आपने इतने गीत गाए हैं और तमाम गीतकारों के गीत गाए हैं, तो मैं थोड़ा उनका नाम भी जानना चाहूँगा हमारे चैनल के लिए। कुछ उनके हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, गीतकार तो तमाम भोजपुरी के हम लोगों के मिले। हिंदी भजन भी जैसे मैंने गाया है भैया, तो हिंदी में भी बहुत गीतकार, जैसे मान लीजिए कि मैंने सूर तुलसी कबीर और मीरा के भी पद, मैंने बिंदु जी के पद को गाया। भोजपुरी ठाकुर के समय के रचनाकार, अंग्रेजों से लड़ाई करने वाले भोजपुरी के महार महेंद्र मिश्र की रचना, साथ में भिखारी ठाकुर की भी कई रचनाएं मैंने गाया। भोजपुरी के वाल्मीकि जिनको कहा जाता है, राधा मोहन चौबे, अंजन जी की रचना। हाँ, भोजपुरी के तुलसीदास जिनको कहा जाता है, तारकेश्वर मिश्राही जी की रचना, जिनके गीत भैया वो कर धनिया हेरा गई पानी में, और काहे किरिया धरावल तुमान के तरह। तो ये सब गीतें, और फेंक देले थरिया। हाँ, फेंक देले थरिया, चाहे बहुत बलम गेले हाँ, ही हंस दिले रिंकिया के पापा, ये सब राय जी की रचना। और राय जी से आप मिले भी हैं, राय जी आए भी हैं। तो ये रामदास राव जी के कुइया के ठंडा पानी पीपल के छाँव रे, अयो परदेसिया सवेरे मोरे गाँव रे, ये गीत को भी मैंने गाया है, जो आकाशवाणी दूरदर्शन पर भी तमाम लोग गाए हैं। और उसके बाद से नए नए गीतकार भी, संजय रमन तिवारी जी, शीतल मिथिलेश जी, और भी बहुत गीतकार, जो चमन देहाती जी भी हैं, नुरैन अंसारी जी हैं, डॉक्टर जौहर सफियाबादी जी हैं। तमाम गीतकारों का भैया कितना मैं गिनाऊं। सही बात है। और इस समय यूट्यूब पर, आप यूट्यूब पर बहुत छाए हुए हैं, बहुत ज्यादा इस समय। उनका भी नाम ले लीजिए। जी जी, यूट्यूब पर भी मैं, मुन्ना मिश्रा जी, MM स्टूडियो गोरखपुर के म्यूजिक डायरेक्टर, उनके चैनलों से, तमाम द भोजपुरी आर्टिस्ट यूनियन से, MM स्टूडियो से, द म्यूजिक वर्ल्ड भोजपुरी से, और टिंकू कोमल जी, PG लाइव म्यूजिक जिनकी है, यस स्टूडियो कस्या, और इन तमाम चैनलों से मैंने दोनों लोगों के संगीत निर्देशन में, मुन्ना मिश्रा जी के भी और टिंकू कोमल जी के भी गाया है। लेकिन बहुत से गीत मैंने बहुत तमाम तरह की प्रस्तुतियां दिया है, जो MM स्टूडियो मुन्ना मिश्रा जी के यहाँ से अभी आ रही हैं मार्केट में। तो ये सब गीतों का संकलन जगह जगह हर तरह का चल रहा है, भजन से, लोकगीत से, रोमांटिक गीत से, गजल भी उसमें तमाम है। तो यही सब है भैया। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। यूट्यूब पर आप छाए हुए हैं। आजकल की जो डिमांड है जी, उसमें आप धारा के साथ बह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। हाँ। ये प्रयास तो यही है कि सबको, लेकिन ये है कि अश्लीलता फुहड़ता से थोड़ा सा दूर रहना है। वो तो मैं हम देखा हूँ आपके गानों में, तो बहुत अच्छा लगा। और संस्कार के गीत बहुत इस समय मेरे चल रहे हैं सब। हाँ, तमाम, चाहे हल्दी हो, जनेऊ हो, हाँ, तिलक हो, ये तो एक हल्दी का या जनेऊ थोड़ा सा दो लाइन। हल्दी क्या है? अरे पियर हरदी हो, पियर हरदी हो, पियर हरदी पिसु पिसु रे नौनिया, पियर हरदी पिसु पिसु रे नौनिया, पियर हरदी। ये हल्दी क्या है भैया? अजने में अरे बरुआ तो बरुआ, कौन बरुआ हो, आपन पतु की संभर ले रहिया हो, रहिया में खाड़ बाड़ मामा चोरवा हो, आपन पतु की संभर ले रहिया। ये सब संस्कार के तमाम गीत, सोहर बधाई भी मैंने गा दिया है भैया। अच्छा, ये और भी गारी भी होता है? जी जी, हाँ, विवाह में, तो उसकी दो लाइन। हाँ, समझी जी को होला, अरे समझी से होला, तमाम लोग गाली गावेला।
गाड़ी पर भोजन के मिठास शादी में बढ़ जाला। हाँ देखिए उगारी बाकी, अरे समधी जी के दीदिया मांगे 3 रंग सड़िया हो, समधी जी के दीदिया मांगे 3 रंग सरिया हो, आ लाल का पियर का हरियर का, हाय सिया राम से कह, अरे लाल का पियर का हरियर का, हाय सिया राम से कह। बहुत सुंदर आपसे मुलाकात करके बहुत ही अच्छा लगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आपसे जब से मुलाकात हुई है लगभग 2007 से हम लोग गोरखपुर आए, लगभग 20 साल से हम लोग एक साथ में, उस समय से हम लोग हैं। मेरा बहुतों का साथ रहा, कुछ लोगों का ही अभी तक चला आ रहा है, उनमें से एक आप हैं। हाँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, प्रयास है, आप मुझे भूले नहीं हैं। अरे बहुत अच्छा लगता है, लोग आगे बढ़ जाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़े हैं। आप तमाम अभिनय के क्षेत्र में अभी भी तमाम जगह छाए हुए हैं, अभी आपको लोग छोड़ नहीं रहे, चाहे वो बड़े बड़े स्टार वो खेसारी हो, नीरव हो, पवन सिंह हो, रवि किशन जी हो, कौन ऐसा फिल्म है जिसमें आप काम न किए हों? तो अभी लेटेस्ट आपका भी आया था, कुछ बता देंगे आप? बियाह होके रही, हाँ अभी आने वाली है, तब वो सुनील माझी, डायरेक्टर सुनील माझी जी की है। और उसके पहले सुनील माझी जी की ही मैंने किया था हम नहीं सुधरेंगे। वाह। और इसके पहले प्रदीप पांडे चिंटू का आया था हिंदुस्तानी, उसमें मैं वकील के किरदार में हूँ जी। और बहुत सारी फिल्में हैं, एक संदीप सिंह है डायरेक्टर जी, और उनकी मैंने 2 फिल्में की हैं जी। और आगे भी मैं चाहूंगा कि वो मुझे बुलाएं। एक दुलारी बिटिया रानी और चौखट, दोनों में बहुत ही अच्छा रोल है, मेरा शुरू से अंत तक है। 3 गाने मुझ पर फिल्माए गए हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब मैं चाहता था मेरे हीरो के रूप में और विलेन के रूप में बहुत सारी फिल्में डब्बा बंद हो गई, तो उसका मुझे अफसोस था। तो बाद में मैंने कैरेक्टर रोल निभाने शुरू कर दिए, तो जिसका समझ लीजिए कि जब मैं चाहता था कुछ बनना तो उसमें नहीं हुआ, लेकिन भाग्य अब खुला है। बहुत अब मुझे इस उम्र में लोग पूछ रहे हैं, लोग बुला रहे हैं। कलाकार को उम्र कहाँ, उम्र नहीं माने रखता भैया, कलाकार को उम्र के कोई सीमा ही नहीं है। कलाकार तो कलाकार रहता है, जब तक सांसें चलती हैं तब तक वो अपना अभिनय अपना कला दिखाता रहता है, उसके लिए उम्र बाउंड्री नहीं होती है। हाँ तो बहुत ऐसा धन्यवाद। हाँ दुबे जी, हमारे चैनल के दर्शकों की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद। हमारे फिल्म अभिनेता बड़े भाई आपसे राजकुमार सिंह जी, राजकुमार भैया को, और आप सभी दर्शक और श्रोता बंधुओं को भी। और YouTube पर विजय दुबे विमल डालते आप लोग सारे गीत को मेरे सुने और देखें, प्यार दें, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।